अगर आप MBBS करना चाहते हैं और रशिया ही जाना है और बजट भी लिमिटेड है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए यूनिवर्सिटी सिलेक्शन को आसान बना देगी। This world is so cold and deceiving, filled with lies and disguises and cheating. आज मैं जिस यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने वाला हूँ वो नंबर 1 यूरोप के एकदम पास है, नंबर 2 फेडरल यूनिवर्सिटी है यानी कि गवर्नमेंट बैक्ड यूनिवर्सिटी, नंबर 3 रशिया में सबसे कम बजट में कंप्लीट कराने वाली MBBS यूनिवर्सिटी है और वो भी फेडरल यूनिवर्सिटी। यस, मैं बात कर रहा हूँ इमानुएल कांत बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी के बारे में, जो कि कालिनिनग्राद रशिया में सिचुएटेड है। और हाँ, अगर आप किसी भी फेक एजेंट के चक्कर में फंस गए हैं या तो आने वाले उनकी बातों में, तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। आपके लिए एक वार्निंग है जो कि आपको फेक एजेंट के चक्कर में फंसने से बचा सकती है। तो पहले समझते हैं इमानुएल कांत बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी दूसरी यूनिवर्सिटी से अलग क्यों है। क्योंकि देखो, यूनिवर्सिटी कालिनिनग्राद में सिचुएटेड है और कालिनिनग्राद रशिया का एक ऐसा पार्ट है जो यूरोप से बिल्कुल सटा हुआ है, बाल्टिक सी के किनारे है। यानी कि आप पढ़ तो रशिया में रहे हैं लेकिन फील और कनेक्टिविटी पूरी यूरोपियन है। दूसरी बात, ये एक फेडरल यूनिवर्सिटी है, जिसका मतलब रशिया की गवर्नमेंट इसको पूरा बैक करती है। इसका मतलब आप ये सोचिए, टॉप लेवल क्वालिटी, टॉप लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर और टॉप लेवल फैकल्टी आपको यहाँ मिलती है। और तीसरी बात, FMG यानी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन, जो इंडिया के बाहर बच्चे जाते हैं और इंडिया आने के बाद कंप्लीट MBBS करने का जब एग्ज़ाम देते हैं उसको FMG कहा जाता है। उसका रिज़ल्ट सबसे बेहतरीन रिज़ल्ट है पूरे फेडरल यूनिवर्सिटीज़ में, सिर्फ इमानुएल कांत का, और वो भी आपको अफोर्डेबल रेंज में आपको फेडरल यूनिवर्सिटी मिलती है। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की, पैसे। मतलब आपका टोटल बजट कितना रहेगा अगर 6 साल में आप सारे एक्सपेंडिचर को इंक्लूड करते हैं, तो कितना आपका टोटल बजट बन सकता है। देखिए, बहुत सारे एजेंट्स क्या करते हैं और कंसल्टेंट क्या करते हैं, आपको टोटल फीस और हॉस्टल कंबाइन करके 6 साल का मल्टीप्लिकेशन रूबल में बता देते हैं, जो कि मेरे हिसाब से तो गलत है। आपको रूबल में तो पैसे पे नहीं करने, यहाँ से आप अगर कैलकुलेशन करोगे तो आपको इंडियन करेंसी में करनी पड़ेगी, तब आप वहाँ जाओगे, उस रूबल को लेकर जाओगे और फिर आप वो पे करोगे। तो पहले पैसे तो आपको इंडियन करेंसी ही देखने चाहिए। तो अगर आज के रेट से अगर चीज़ें अगर आप देखोगे तो आप ये मान के चलिए 1 रूबल लेने के लिए आपको 1 रुपये 20 पैसे देने पड़ते हैं। तो मतलब 1 लाख पर 1,20,000 हिंदुस्तानी रुपये आपको देने पड़ेंगे, तब आपको 1 लाख रूबल मिलेंगे। इसके हिसाब से मैं कैलकुलेशन आपको बताऊंगा कि क्या है, कैसे है, कितनी फ़ीस, कितना हॉस्टल, सारी चीज़ें मैं आपको दोनों चीज़ें बताता हूँ साथ में। जैसे कि मान लेते हैं अगर 6 साल के लिए आपको बाकी जो एजेंट्स हैं आपको बताते हैं कि सर बैठिए, आपको हम बताएंगे 3,15,800 जो कि 2025 की ट्यूशन फ़ीस है, 15,000 या 12,000 का हॉस्टल है। इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे 6 साल के लिए तो मात्र 19,50,000 में आपकी MBBS हो जाएगी। वाह, क्या बात है इसमें तो। लेकिन ये सच नहीं है, रूबल है ये। अगर आप आज के रेट से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 रुपये 20 पैसे मतलब 19,50,000 मल्टीप्लाई बाय 1.20 23,50,000 हिंदुस्तानी रुपये आपको देने हैं। इसका मतलब 4 लाख रुपए का डिफरेंस पहले ही आ गया। अभी मैंने इसमें ट्यूशन फीस के अलावा मेस, एयर टिकट, मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल चेकअप, वीज़ा एक्सटेंशन कुछ भी नहीं जोड़ा है मैंने। अभी हम सेकंड कैलकुलेशन करते हैं, जो हम आपको बताते हैं, जो रियल कैलकुलेशन होती है, टोटल ब्रेकडाउन, ऑनेस्ट ब्रेकडाउन होता है वो। जैसे कि हमने बताया, आप अगर ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस को अगर 6 साल के लिए जोड़ेंगे तो ये टोटल कॉस्ट करेगा 19,50,000 रूबल। मैं पिछले साल की फ़ीस कैलकुलेट कर रहा हूँ, इस साल की अभी फ़ीस मई में आएगी, तो अभी अपडेटेड वीडियो आएगी तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा कि कितनी फ़ीस है। हालांकि 3,15 थी तो 3,27 से लेकर 3,30 के बीच से ऊपर फ़ीस नहीं जाएगी पर ईयर। तो 19,50,000 फ़ीस होती है। इसके अलावा अगर आप मेस खाना खाते हैं 6 साल में 50,000 के हिसाब से अगर जोड़ा जाए तो 4 लाख रुपए आपके खाने के भी हो जाते हैं आपके। इसके अलावा टिकट की कॉस्ट आती है, खाना 3 लाख का है, 3 लाख जोड़िए अगर, तो एयर टिकट आती है 4 लाख रुपए की। अगर 70,000 के हिसाब से आने जाने की टिकट देखी जाए तो आपकी 4 लाख रुपए की टिकट भी कॉस्ट करेगी। उसके अलावा मेडिकल इंश्योरेंस 40,000 का पूरे 6 साल में मेडिकल इंश्योरेंस कॉस्ट करेगा। वीज़ा एक्सटेंशन पूरे 6 साल का 12,000 या 15,000 का कॉस्ट करेगा। इसके अलावा मेडिकल चेकअप आता है, मेडिकल चेकअप हार्डली 36,000
25,000 30,000 में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो टोटल अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो 27,30,000 रूबल बनते हैं, जो कि इंडियन रुपीस बनेगा आपका 32,85,000। ये आपका टोटल बजट है। 32,85,000 रुपये आपको एनी हाउ पे करना है पूरे 6 साल में। इसके अलावा फर्स्ट ईयर कंसल्टेंसी होती है, कुछ अमाउंट अदर होते हैं, रजिस्ट्रेशन होता है, वीज़ा, सिम कार्ड, ये सब वो अलग है। आप 2 लाख रुपए और जोड़ लो तो टोटल कॉस्ट 34 लाख रुपए आपको करेगी ही करेगी एनी हाउ। अगर कोई बोल रहा है तो प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पेन पेपर लीजिए, इंडियन करेंसी कैलकुलेट कीजिए, सबसे बात कीजिए। मैंने आपको बता दिया ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, मेस, एयर टिकट, वीज़ा एक्सटेंशन, मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल चेकअप, ये सारी चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी हैं, तभी आपका पूरा ओवरऑल बजट निकलता है। बाकी तो मुझे नहीं पता कौन कैसे कैलकुलेट कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है। रियल कैलकुलेशन तो यही होनी चाहिए कि आप 6 साल में कितना पैसा खर्च करके आए, वो आपका टोटल बजट बना। तो 32,85,000 इंडियन करेंसी, पिछले साल के हिसाब से 20-25,000 और जोड़ लेंगे तो नई फीस के हिसाब से 50,000 और जुड़ जाएगा, तो 33,20,000 समथिंग, और 2 लाख फर्स्ट ईयर के भी जोड़ लेंगे तो 36 लाख रुपए, 35 लाख रुपए आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। जो कि हम अगर हम कंपेयर करें इंडियन प्राइवेट कॉलेजेस से, तो इंडियन प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस 1 करोड़ से लेके 1.5 करोड़ तक की होती है। मिनिमम फ़ीस 70 लाख तो होती है। तो आप उसकी कॉस्ट के हिसाब से देखिए कि 70 लाख रुपए आप 5 साल 6 साल में देंगे, आप 35-36 लाख रुपए में एक फेडरल यूनिवर्सिटी, जो कि एम्स के बराबर ही है वो यूनिवर्सिटी, वहाँ से आप 36 लाख रुपए में MBBS कंप्लीट करके घर पे आ रहे हैं, विच इज़ नॉट बैड। देखा जाए तो रशिया में सबसे बड़ा फ्रॉड यही होता है लोगों के साथ, कि बताया कुछ जाता है, पैसा निकलता कुछ और है, और बाद में वो कैलकुलेशन। मेरे पास तो देखो बहुत सारे फ़ोन आते हैं, मुझे नहीं पता कितने लोगों के पास आते हैं, कितने लोगों के पास नहीं आते। कुछ पेरेंट्स बोलते हैं भाई साहब हमें 25 लाख बताया, अभी 40 लाख रुपया खर्चा हो गया है। कोई 30 लाख बोला, 50 लाख रुपए खर्चा हो गया है। कोई हमें बोला कि 20 लाख रुपए खर्चा होना था, वो 28 लाख रुपए या 40 लाख रुपए पहुंच गए। तो कैलकुलेशन आपने ही गलत की स्टार्टिंग से। एजेंट्स ने तो आपको बेवकूफ़ बनाना ही था, उसका काम है बेवकूफ़ बनाना, क्योंकि वो ये नहीं चाहता कि आपके बच्चे पढ़ें, आपके बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो। वो अपने 1-1.5-2 लाख रुपए के चक्कर में, सब कुछ ख़राब करने के चक्कर में बैठा हुआ है। और मुझसे तो नहीं होगा। देखो ये मैं तो बिल्कुल क्लियर बोलता हूँ, मेरे पास जितने पेरेंट्स आते हैं मैं उनको बिल्कुल साफ बताता हूँ इतना पैसा लगेगा। अगर आपके पास इतना बजट है तो सर जाइए, बच्चे को भेजिए, MBBS कराइए, और नहीं है तो प्लीज़ आप उसको प्रोसीड भी मत कीजिए, किसी और से बात मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है कोई आपको 30 लाख का, जो मैं 36 लाख बता रहा हूँ, वो आपको हो सकता है 28 में कंप्लीट करके दे रहा हो। गॉड नोज़ कैसे करके दे रहा हो, लेकिन हो सकता है दे रहा हो। तो ये स्कैम है। 1 रूबल वर्सेस 1 रुपया 20 पैसा इंडियन रुपीज़ आज के रेट के बता रहा हूँ मैं। तो अगर उसको 1 लाख रुपए चाहिए या 20 लाख रुपए हम कैलकुलेट करते हैं तो 24-25 लाख इंडियन करेंसी होती है। 20 लाख रूबल लेने के लिए आपको 24 लाख रुपए देने हैं। तो इससे बचें, हमेशा कैलकुलेशन पूरी लें, इंडियन करेंसी में कैलकुलेट करें। देखो फेक एजेंट और रियल एजेंट पहचानने का एक ही तरीका है, पुराने बच्चों से बात करें जो पहुँचे हुए उस यूनिवर्सिटी में, उनको क्या बजट बताया गया था, इंडियन करेंसी बताई कि नहीं बताई, कैलकुलेशन क्या थी, उनसे पहले साल कितने पैसे लिए, आपको जो बताया जा रहा है वो सही है गलत है, पेरेंट खुश हैं कि नहीं खुश हैं, ये सब आपको पूछना पड़ेगा। रूबल में कैलकुलेशन नहीं होनी चाहिए, इंडियन करेंसी में होनी चाहिए। एजेंट्स ये ना बोले कि यूनिवर्सिटी में ये नहीं होता वो नहीं होता, आप क्लियरली इंस्ट्रक्शन पढ़ो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके, तब उस एजेंट को चुनो। अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस क्या है। इमानुएल में एडमिशन प्रोसेस बहुत सिंपल है। पहले आपका एक लेटर आता है यूनिवर्सिटी से, प्रोविजनल लेटर। सबसे पहले प्रोविजनल लेटर ही आता है आपके पास। उसके बाद एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। मैंने यहाँ तक सुना है कुछ एजेंट्स बोलते हैं कि एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा ही नहीं भाई साहब आपका, आप वैसे ही पास हो जाओगे, आपका एडमिशन डायरेक्ट कराएंगे हम। तो अच्छी बात है, डायरेक्ट हो रहा है तो आप प्लीज़ उनसे प्रोसीड करिए। बट एडमिशन के लिए आपको पहले प्रोविजनल आएगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपको केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बच्चे अगर पास होंगे तो ही सीट मिलेगी यूनिवर्सिटी में, नहीं तो नहीं मिलेगी। काफ़ी एजेंट्स बोलते हैं कि भैया कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं है, कोई बच्चा पास नहीं, वो कोई बच्चा फेल नहीं होगा, सबका एडमिशन होगा, हम करा के देंगे जी। और एंड में बच्चे कितने जाते हैं वो सबको पता है। टोटल यूनिवर्सिटी में 180 सीट्स हैं। 2026 में भी 200 कर दें, चांसेस बहुत कम है बट शायद 200 कर दें। 200 के ऊपर अगर 700 एप्लीकेशन आई हैं तो मुझे ये बताओ 700 एडमिशन क्यों नहीं हो रहे, 200 ही क्यों हो रहे हैं? अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं है तो
क्यों नहीं हो रहे? तो अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होगा तो ये तो अनफेयर हो जाएगा ना हर किसी के साथ कि 200 सीटें 700 एडमिशन वो हो ही नहीं सकते। इसलिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है और देखा जाता है किस में कैपेबिलिटी है, कौन सही कर पाएगा कौन नहीं कर पाएगा, और उसका एडमिशन होता है उन 200 सीटों पे, विच इज़ फेयर, विच इज़ वेरी फेयर, कि होना भी चाहिए। हमारी सलाह तो यही रहती है हर स्टूडेंट के साथ कि बच्चे को 2 ऑप्शन लेके चलने चाहिए। एक इमानुएल कांत अगर आप सोच रहे हैं पहले इमानुएल कांत लो, या तो आप रशिया में सोच रहे हो या किसी और कंट्री में सोच रहे हो, आप दोनों ऑप्शन साथ लेकर चलो। फर्स्ट प्रायोरिटी इमानुएल, सेकंड प्रायोरिटी अनदर कॉलेज या यूनिवर्सिटी। या तो आप कोई और यूनिवर्सिटी भी देख रहे हैं, इमानुएल आपके ऑप्शन में भी नहीं है, तो उसके साथ भी दूसरा ऑप्शन लेकर चलो। अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम में वहाँ फेल हो गए तो आपका साल ख़राब नहीं होना चाहिए। कहीं से भी किसी तरीके से आपको अगर पढ़ाई करनी है तो प्लीज़ 2 ऑप्शन लेकर चलो। फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं मिली तो सेकंड प्रायोरिटी आपके पास होनी चाहिए। तो हम समरी करते हैं पूरी वीडियो की। जैसे कि इमानुएल कांत एक फेडरल यूनिवर्सिटी है, यानी कि गवर्नमेंट बैक्ड यूनिवर्सिटी है, कालिनिनग्राद रशिया में सिचुएटेड है, 180 सीटें हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, फेल हुए तो एडमिशन नहीं होगा, 36 लाख का इंडियन करेंसी में इसका टोटल बजट है। इसके अलावा रूबल स्कैम से बचें, फेक एजेंट से बचें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें अपने सवाल। अगर कोई भी सवाल है यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, कुछ आपको पूछना है जो हमने नहीं बताया हो या छूट गया हो हमसे, तो आप कमेंट कर सकते हैं और हमसे सवाल कर सकते हैं और हम उनके तुरंत जवाब देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें हम, क्योंकि वीडियो लाते रहते हैं यूनिवर्सिटी वाइज, जिससे कि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और आपका यूनिवर्सिटी सिलेक्शन आसान हो जिससे। और अच्छे लगी तो वीडियो शेयर करें लोगों के साथ जिनको इमानुएल में एडमिशन चाहिए या किसी और रशिया में यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए। थैंक यू।